सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सुपर हाईवे स्कीम 35, सफूरा चौरंगी, गुलशन मेहमार, साइट एरिया, नाजमाबाद में तेज बारिश। क्लिफ्टन एम ए जिना रोड पर भी बादल बरस पड़े। हसन स्क्वायर, कहरसा, कायदाबाद, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों में भी बरसात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल और नर्सरी पुल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 194 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरती इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है ड्राफ्ट ज़ाब्ता अखलाक की एक कॉपी भी सियासी जमातों के सरबराहान को भेजी गई है। रवा माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। मुआशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदात पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तजावीज पेश कर दी। रवा माली साल मुआशी शरह-नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गुज़श्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और कम शराय नमू रही। IMF ने निगरां हुकूमत को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ देने से रोक दिया। मौक़िफ़ अपनाया, बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को सिर्फ बिल्स की अदायगी मौखर करने का वक्ती रिलीफ मिलेगा। 10% सरचार्ज आयद नहीं होगा। 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से तजावुज़ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का इजलास। नैब ने तमाम रेफरेंसेस अदालतों में वापस भेजने की दरख्वास्त जमा करवा दी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ गिलानी, इसहाक डार, राजा परवेज अशरफ, मुराद अली शाह का रेफरेंस भी शामिल। मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखती और ना ही नवाज शरीफ। जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो अवाम में जाने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 5-5 माह डेथ सेल में गुजारे, 200 के करीब पेशियां भुगती। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का एक ही नारा होगा, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से उसकी तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा भारतीय एजेंसी रॉ कई दिहाइयों से जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म रहा है। 2016 में भारतीय फौजी कमांडर पाकिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण जाधव ने तकरीबकारी में मुलव्वस होने का एतराफ किया। कुलभूषण के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत ने लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। पाकिस्तान ने शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात की हिमायत कर दी। अमरीका की भारत से तहकीकात में ताउन की अपील। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है, इसके दूररस नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बाइस से तशवीश हैं।
दहशतगर्द एक बार फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब। कहा खित्ते के दीगर मुमालिक और आलमी बरादरी इस संगीनी का नोटिस ले। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का हामी है। चीन और अमेरिका से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सीपैक मंसूबा पाक चीन मजबूत ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। मटियारी में 12 साल के लड़के का कत्ल। पुलिस का कहना है लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़के को मुबैना तौर पर बदफेली के बाद कत्ल किया गया। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की निशानदही हो चुकी, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं सिंध के सरहदी कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस के ताउन से ऑपरेशन होगा। जुरान में कबीलों के सरदार मुलव्वस हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। सरदारों को वार्निंग देने के बाद कश्मीर के सागर कुमार की बाजियाबी मुमकिन हुई। सिंध पुलिस में किसी सियासी मुदाखलत पर पोस्टिंग या तबादले नहीं हो रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने गवर्नर सिंध पर पार्टी कारकुन होने का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं चाइना कटिंग फेज 2 के लिए गवर्नर कामरान टिसोरी ने पार्टी वर्कर बनकर रऊफ सिद्दीकी को मिलाकर पार्क का इफ्तिताह किया। एक बार फिर एमक्यूएम में चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए हैं, मगर एमक्यूएम और गवर्नर सुन लें, जमात इस्लामी कब्जा माफिया को चलने नहीं देगी। हाफिज नईम चाइना कटिंग के जरिए मेयर कराची बनना चाहते थे। मेयर इलेक्शन से पहले रात के आखिरी पहरों में आप कितनी बार मेरे पास आए, आपने क्या क्या बातें नहीं की, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जवाब। कहा नॉर्थ नाजिमाबाद में पार्क के इफ्तिताह के लिए गया तो जमात इस्लामी के कारकुनों ने नाजेबा और गैर इखलाकी नारे लगाए। मामले पर हाफिज नईम से राब्ता किया, उनसे कहा नामों में कुछ नहीं रखा। मैंने तो ये भी कहा कि आप चाहें तो मेयर हाफिज नईम की तख्ती लगा दें। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद न्याजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर उरूबा मिर्जा? 5 फाइनलिस्ट में मुकाबला, तो अभी वोट करें अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को ARY ज़ैप पर। और देखना ना भूलें तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ ARY डिजिटल पर।